माइटोसिस इन 1 मिनट। किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन उसके बाद वो सेल डिवाइड करता है। दिस फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद जो सेल डिवाइड करता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस या फिर न्यूक्लियर डिवीजन को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फर्स्ट, प्रोफेज। किसी भी सेल का डीएनए उसके न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। तो प्रोफेज में ये जो डीएनए के धागे हैं ये कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनाते हैं। इन डीएनए के धागों को हम कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स, कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनाते हैं। अगला स्टेज आता है मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में ये जो कंडेंस्ड क्रोमोजोम है सेल के सेंटर में अलाइन हो जाते हैं और एक धागे से जुड़ जाते हैं। इन धागों को हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अगले स्टेज मतलब एनाफेज में ये धागा क्रोमोजोम्स को सेल के पोल के तरफ खींच लेता है। तो आधे क्रोमोजोम इस पोल की तरफ आ जाते हैं और आधे क्रोमोजोम इस पोल की तरफ आ जाते हैं। तो आप अगले स्टेज में देख पा रहे हैं कि ये स्पिंडल फाइबर कैसे क्रोमोजोम को सेल के पोल की तरफ खींच रहे हैं। तो लास्ट में क्या होगा कि आधे क्रोमोजोम एक पोल की तरफ आ जाएंगे और आधे क्रोमोजोम दूसरे पोल की तरफ आ जाएंगे। इस फेज को हम लोग एनाफेज कहते हैं। टेलोफेज स्टेज में ये जो आधे क्रोमोजोम एक पोल की तरफ आए हैं उनके आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, मतलब फाइनली एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सेल में हमारे पास 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसको हम लोग टेलोफेज कहते हैं। और इसके अगले स्टेज में ये सेल डिवाइड कर जाएगा जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कह रहे थे।